Hello, my dear students. This is Shivani Goyal, your maths teacher. Welcome once again with our new chapter, Chapter 5, Arithmetic Progression. स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है और इसकी बेसिक जो है वो टर्म्स कौन कौन सी होती हैं। आप सबने अपनी रूटीन लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत सारे पैटर्न्स को, बहुत सारे अरेंजमेंट्स को देखा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल स्क्रीन पर ही अभी आपको दिख रहा है अरेंजमेंट ऑफ लोग्स। ये कुछ लकड़ी के गुटके हैं जिन्हें एक अरेंजमेंट में लगाया गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो हम नीचे से अगर फर्स्ट लाइन देखें उसमें 16 लोग्स लगे हुए हैं, सेकंड में 15 और थर्ड में 14 और इसी तरह से ये सीरीज़ चलती जा रही है। तो ये लोग्स की जो अरेंजमेंट है ये भी एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रही है जिसमें क्या हो रहा है, हर एक लाइन में एक एक लोग कम हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये आपको एक लैडर दिखाई गई है और लैडर के जो स्टेप्स हैं उसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो सबसे नीचे वाले स्टेप की लेंथ मान लीजिए 35 सेंटीमीटर है, तो उससे ऊपर वाले की 33, उससे ऊपर 31 और इसी तरह से जो है वो स्टेप्स की लेंथ चलती जा रही है। तो क्या दिख रहा है आपको, यहाँ भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि हर एक स्टेप में जो लेंथ है वो 2-2 सेंटीमीटर जो है कम हो रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने सैलरी से। सैलरी में आपको दिखाया गया है इसमें कि हर साल जो है पर्सन की सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट हो रहा है। देखिए फर्स्ट ईयर में सैलरी जो दिखाई है वो है 80,000, सेकेंड ईयर में 85,000, थर्ड ईयर में 90,000 और इस तरह से इंक्रीमेंट लग रहे हैं। तो हमें क्या पता लग रहा है कि हर साल जो है सैलरी में 5,000 का इंक्रीमेंट लग रहा है। तो ये भी एक पैटर्न ही फॉलो हुआ कि सैलरी में जो डिफरेंस है या सैलरी में जो इंक्रीमेंट है वो कितना आ रहा है, 5,000। तो ध्यान से अगर आपने इन एग्जाम्पल्स को देखा हो तो जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था लोग्स वाला, वहाँ पर हर टर्म जो आ रही है, सीरीज़ एक बन रही है, एक फिक्स्ड नंबर का डिफरेंस आ रहा है -1। हर एक बार जो है एक एक लोग कम हुआ तो डिफरेंस क्या हो रहा है, -1। उसी तरह से लैडर वाले में हमारे पास क्या हो रहा है, 2-2 सेंटीमीटर की लेंथ कम हो रही थी तो फिक्स डिफरेंस क्या रहा उनके बीच में, -2। और सैलरी इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है, 5,000 हर बार बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक फिक्स नंबर का गैप है, वो है 5,000 का। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, अ पैटर्न और सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच each successive term is obtained by adding a fixed number to the preceding term. Such patterns of numbers are called arithmetic progression. Means क्या होगा arithmetic progression, वो सीरीज, वो सीक्वेंस जिसमें क्या हो रहा है, हर एक टर्म हमें कैसे मिल रही है, पहली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर मिल रही है। वो नंबर कैसा होगा, पूरी सीरीज में एक जैसा ही चलेगा। तो ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ये जो फिक्स नंबर का डिफरेंस है, जैसा हमारा लोग वाले केस में आया -1, लैडर वाले केस में आया -2 और सैलरी वाले केस में आया 5,000, इसे हम एपी सीरीज़ के केस में क्या बोलेंगे, इस फिक्स नंबर को, ये कहलाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। और स्टूडेंट्स, ये जो कॉमन डिफरेंस है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। अब आप यहाँ अपने एग्जांपल्स में ही देखिए, जैसे लैडर वाला एग्जांपल था, वहाँ पर स्टेप्स की लेंथ घट रही है तो कॉमन डिफरेंस -2 आ रहा है। लोग्स वाले केस में नंबर ऑफ लोग्स घट रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस माइनस में आ रहा है, -1। और सैलरी वाले केस में सैलरी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीमेंट लग रहा है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा प्लस में आ रहा है, +5,000। तो ये कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या सीखा, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। कि हम फर्स्ट टर्म को तो ऐसे का ऐसा ही रखते हैं और बाकी टर्म्स हमें कैसे मिलती हैं, उस फर्स्ट टर्म में, उस प्रीसीडिंग टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड करने पर, और इसे हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज डिनोटेड एज AP और शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को AP लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सीरीज़ देखिए 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो ये सीरीज़ हमारी कैसी रहेगी, ये हमारी AP सीरीज़ है, क्योंकि हर टर्म हमें कैसे मिल रही है, पहली टर्म में 3 ऐड करने पर, 3 में 3 ऐड किया तो 6 मिला, 6 में 3 ऐड किया 9 और 9 में 3 ऐड किया 12। इसी तरह से ये सीरीज़ चलती रहेगी। तो हम इसे क्या कहेंगे, ये एक AP सीरीज़ है।
देखिए, अगर अब हमें कोई एपी दे रखी है जनरल फॉर्म में A1, A2, A3 एंड सो ऑन, और इस तरह से AN तक वो चल रही है, तो ये सभी जो भी A1, A2, A3 एंड AN, ये सभी क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज़ की टर्म्स कहलाती हैं, जहाँ A1 क्या रहेगी हमारी फर्स्ट टर्म, A2 क्या रहेगी सेकंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, और उसी तरह से AN कहलाएगी nth टर्म ऑफ एन एपी। तो ध्यान रखिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं टर्म्स ऑफ एन एपी। ये एपी की जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ये हमें कैसे मिलेंगी? हम अपनी जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म तो हमारे पास A1 है ही, सेकंड टर्म A2 अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे मिलेगी? A1 प्लस D। A3 कैसे मिलेगी? A2 प्लस D। A4 कैसे मिलेगी? A3 प्लस D। और उसी तरह से हमारा ये काम चलता रहेगा। मीन्स अगर हमें कोई भी टर्म निकालनी है तो हम क्या करेंगे? उसकी पहले वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, तो हमें जो है वो टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जनरल फॉर्मूला क्या हो जाता है D का? AN माइनस 1। तो इसी तरह से हमारा कॉमन डिफरेंस निकलेगा कि हम अपनी दो टर्म्स को जब माइनस करते हैं तो D कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AN माइनस 1। अभी मैंने आपको बताया था कि कॉमन डिफरेंस हमारा एपी का कैसा हो सकता है? पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। देखिए, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके लिए लिखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट सीरीज़ अगर हम देखें और उसमें हम डी कैलकुलेट करें, डी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। आप अगर सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हो तो फर्स्ट केस में डी की वैल्यू क्या आ रही है? 1/3 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। उसी तरह से सेकंड सीरीज़ में अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके देखेंगे तो डी की वैल्यू आएगी -3/4। वहाँ वो वैल्यू कैसी हो रही है? नेगेटिव। और थर्ड केस देखिए, जो सीरीज़ हमारे पास है वो 5/5 करके ही चल रही है, तो यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी 0 हो जाएगी। तो ये तीनों ही सीरीज़ कैसी हैं? एपी सीरीज़ है। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर सेम आ रहा है हर सक्सीडिंग टर्म को उससे प्रीवियस टर्म से माइनस करने पर, और पहले केस में डी पॉजिटिव दिखाया गया है, सेकंड में नेगेटिव एंड थर्ड में 0। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये हमारी एपी सीरीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैंने लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, क्या है? ये एक एपी सीरीज़ है, एपी सीरीज़ ऑफ नेचुरल नंबर्स। यहाँ पर सभी में डिफरेंस जो है वो 1 का आ रहा है। उसी तरह से सेकंड में 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये एपी सीरीज़ है, एपी सीरीज़ ऑफ इवन नंबर्स, जहाँ डिफरेंस जो है हर टर्म में 2 का आ रहा है। नेक्स्ट 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन, तो हम क्या कह सकते हैं? ये भी एक एपी सीरीज़ है, मल्टीपल्स ऑफ 3 की। देखिए, हर टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 3 का है। और उसी तरह से नेक्स्ट वन इज़ एपी सीरीज़ ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। यहाँ पर जो डिफरेंस है सभी में 4 का है। तो यहाँ से एक चीज़ और क्लियर हो रही है बच्चों कि जो हमारी एपी है वो किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो हमेशा 1 से शुरू होगी, 2 से शुरू होगी। एपी हमारी कहीं से भी शुरू हो सकती है और कहीं पर भी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, एपी के लिए कोई एक फ़िक्स नंबर ऐसा नहीं है जहाँ से हम अपनी एपी सीरीज़ को शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए ना कि अगर हम नेचुरल सीरीज़ को लेते हैं, सिर्फ नेचुरल नंबर की, तो हम कहते हैं कि वो 1 से शुरू हो रही है, या इवन नंबर हमेशा हमारा 2 से शुरू हो रहा है। लेकिन जो हमारी एपी सीरीज़ है वो किसी भी नंबर से शुरू हो सकती है। आइए अब देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, चेक वेदर द गिवन सीरीज एन एपी और नॉट, कि हमें कोई एक सीरीज़ दे दी जाए और हमें बताना हो कि ये एपी है या नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे। यहाँ मैंने एग्जांपल लिया है एक सीरीज़ A, 2A, 3A, 4A एंड सो ऑन। तो हमें एपी सीरीज़ कैसे पता लगती है? अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो हम यहाँ ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमने सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके देखा तो डिफरेंस आ रहा है 2A माइनस A मीन्स A। थर्ड माइनस सेकंड किया, 3A माइनस 2A, वो भी क्या आएगा? A। उसी तरह से अगले टर्म्स में हमने डिफरेंस निकाला तो 4A माइनस 3A, वो भी क्या आ गया? A। तो हम क्या कह सकते हैं? एज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो द गिवन सीरीज इज एन एपी।
ठीक है ना, कि हर टर्म जो है उनके बीच में कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है सेम आ रहा है ए, तो हम क्या कहेंगे, सीरीज़ जो है हमारी वो है एपी सीरीज़। उसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 2, 4, 8 एंड 16। हमने यहाँ पर चेक करने की कोशिश की, तो जब हमने 4 में से 2 को माइनस किया तो डिफरेंस आया 2, 8 में से 4 को माइनस किया डिफरेंस आया 4, और 16 में से 8 को माइनस किया तो डिफरेंस आया 8। यहाँ पर हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं आ रहा, तो हम क्या कहेंगे, ये सीरीज़ एपी सीरीज़ नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो ये एक पैटर्न तो ज़रूर फॉलो कर रही है। पैटर्न क्या फॉलो कर रही है, मल्टीपल हो रहे हैं। 2 का मल्टीपल 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 16, बट ये एपी सीरीज़ नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर हमें एपी सीरीज़ की टर्म्स बतानी हो तो हम कैसे करेंगे। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है a इज़ इक्वल टू 4 एंड d इज़ इक्वल टू -3, और हमें एपी सीरीज़ की 4 टर्म्स बतानी है। ठीक है, तो a1 जो है वो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, उसको हम कभी कभी a से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो a यानी a1 क्या है हमारे पास 4। a2 कैसे मिलेगा, हमें टर्म में क्या ऐड करना पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करना पड़ेगा। तो a2 हमें मिलेगा a1 प्लस d, यानी 4 में जब हमने प्लस किया -3 को तो क्या आ जाएगा, 4 - 3 मीन्स 1। फिर हम a3 निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, a2 में d ऐड करना पड़ेगा। a2 क्या आया हमारे पास 1, तो 1 में जब हमने -3 ऐड किया तो क्या बन गया वो -2। और उसी तरह से a4 कैसे मिलेगी हमें, a3 में d ऐड करके, मीन्स -2 में -3 ऐड किया तो मिला हमें -5। तो हमारी एपी सीरीज़ कैसी बन गई, 4, 1, -2 एंड -5। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि अब आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट जो है एपी सीरीज़ का, स्टार्टिंग कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो गया है। हमें कैसे चेक करना है कि दी गई सीरीज़ एपी सीरीज़ है या नहीं, हम उसका कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, और अगर हमें कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो हम एपी सीरीज़ भी बना सकते हैं। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, अपनी वर्कशीट सॉल्व करेंगे और अपनी एनसीईआरटी की बुक से एक्सरसाइज 5.1 को ज़रूर हल करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।